साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी ध्यान विधि बताऊंगा जो विश्व भर में करोड़ों लोग करते हैं, जो हजारों वर्षों से कई साधकों की आंतरिक यात्रा का आधार रही है, जिसे अपनाकर अनगिनत लोगों ने गहरी शांति को पाया है और कई साधक उसी मार्ग पर चलते चलते बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। मित्रों, आज हम उसी ध्यान विधि का अभ्यास करेंगे, तो आप सभी शांत होकर बैठ जाएं और मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में शामिल हो जाएं। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बैठना सीखिए। ध्यान का आधा काम सही बैठने में ही पूरा हो जाता है। यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन या साधारण सुखासन, जो भी आपको सहज लगे वैसे बैठ जाएं। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो दोनों पैर जमीन पर रख लें। आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी हो, शरीर में कोई भी तनाव ना हो, कंधे बिल्कुल ढीले हो। अपने दोनों हाथों को गोद में रख लें और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। मित्रों, पहला चरण है स्थिरता। ध्यान का पहला नियम है शरीर को स्थिर करना। जब शरीर स्थिर होता है तभी मन को स्थिर होने का अवसर मिलता है। मित्रों, अब संकल्प ले, अगले कुछ समय तक बिना आवश्यकता के अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे। खुजली होगी, हलचल की इच्छा होगी, पर पहले उसे देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे। अब मित्रों, दूसरा चरण है प्राकृतिक श्वास। अब आप अपने ध्यान को श्वास पर ले आए, पर ध्यान रहे श्वास को बदलना नहीं है, अपनी श्वास को गहरी नहीं करना है और नहीं धीमी करना है। जैसी चल रही है उसे वैसे ही रहने दो। याद रहे, आप केवल दर्शक हैं। श्वास भीतर जा रही है तो उसे जानिए, श्वास बाहर आ रही है तो उसे जानिए। बस उसे देखे, महसूस करे, बस उसे जानना है। अब मित्रों, तीसरा चरण है ध्यान का क्षेत्र सीमित करना। अब अपने ध्यान को नाक के प्रवेश द्वार पर सीमित कर दे। जहां श्वास भीतर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, वहीं अपने ध्यान को टिकाए। ध्यान भटकेगा, ये निश्चित है, पर जब ध्यान भटके तो तुरंत पहचाने और शांति पूर्वक वापस लाए। परेशान नहीं होना है, हर वापसी ही अभ्यास है। अब अभ्यास और गहरा होता है। अब देखें कि श्वास लंबी है या छोटी है। यदि लंबी है तो उसे जानिए कि श्वास लंबी है। यदि छोटी है तो उसे जानिए कि छोटी है। बस पहचानना है। आप विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, आप केवल अनुभव कर रहे हैं। अब मित्रों, अपने विचारों का
सामना कैसे करें, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। मित्रों, विचार आएंगे, कोई पुरानी घटना, कोई भविष्य की योजना, कोई कल्पना। जैसे ही ध्यान जाए कि मन भटक गया है, उसी क्षण जीत हो गई। बस वापस श्वास पर आए। मित्रों, ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचारों को जानना, उन्हें अनुभव करना। अब चौथा चरण है सूक्ष्मता। कुछ समय बाद आप पाएंगे श्वास पहले से शांत हो गई है, मन थोड़ा स्थिर है। अब और सूक्ष्म होकर देखें कि श्वास जब भीतर जाती है तो नाक के आसपास हल्की ठंडक की अनुभूति होती है, और जब श्वास बाहर आती है तो हल्की गर्माहट की अनुभूति होती है। यह बहुत ही सूक्ष्म अनुभव है, उसी को पकड़ना है। अब मित्रों, स्थिरता की परीक्षा। अब शरीर में कोई संवेदना उठे, कोई दर्द, कोई सुन्नता, कहीं खुजली हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले देखें, और देखते ही आप पाएंगे कि संवेदना बदल रही है। सब कुछ बदल रहा है। यही सत्य है। अब पांचवा चरण है निरंतरता। अब श्वास के प्रत्येक आने जाने के बिना टूटे देखें। एक भी श्वास छूटनी नहीं चाहिए। जैसे मोती पिरोए जा रहे हो, वैसे श्वास जुड़ती जाए। यदि बीच में ध्यान टूटे तो फिर से आरंभ करें। कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान में क्या अनुभव होता है। कुछ लोगों को शांति मिलेगी तो कुछ को बेचैनी बढ़ते हुए लगेगी, तो कुछ को नींद आएगी, कुछ को बहुत ही विचार आएंगे। जो भी हो उसे स्वीकार करें। ध्यान में अनुभव लक्ष्य नहीं है, सजगता लक्ष्य है। मित्रों, अब अपनी गहराई की पहचान करें। जब ध्यान स्थिर होता है तो श्वास अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, मानो गायब हो गई हो। तो घबराए नहीं, शरीर अपना काम कर रहा है। वो पहली बार वास्तविक शांति का अनुभव कर रहा है। आप केवल जागरूक रहे। ये वही बिंदु है जहां मन शांत होने लगता है। मित्रों, अब बात करते हैं अनुशासन की। मित्रों, ये विधि बहुत ही सरल है, पर निरंतर अभ्यास मांगती है। रोज कम से कम 20 मिनट करें। सुबह खाली पेट उत्तम है। रात को सोने से पहले करें। सुबह शाम कम से कम 20 मिनट करें, और अधिकतम जितनी देर आप बैठ सके, आप कर सके, उतनी देर करें। पर नियमितता ही गहराई लाती है। अब मित्रों, जीवन में इसका उपयोग कब कब करना लाभकारी माना गया है। तो साथियों, जब भी तुम्हें क्रोध आए तब इसे करें। पहले 3 श्वास ले और उन्हें देखें। जब भी भय आए तो अपनी श्वास को देखें। जब भी निर्णय लेना हो तो 2 मिनट अपनी श्वास को देखें, और आप पाएंगे
कि धीरे धीरे आपकी श्वास आपका आधार बन गई है। अब मित्रों, अपने ध्यान से बाहर आते हैं। अब आप अपनी श्वास को थोड़ा गहरा करें, शरीर को महसूस करें, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैर को हिलाएं, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाएं और धीरे धीरे बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें खोलें। साथियों, आज आपने केवल श्वास देखी है, पर यदि इसे ईमानदारी से जारी रखा तो आप स्वयं को देखना सीख जाएंगे। मित्रों, ध्यान कोई रहस्य नहीं है, ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ये अभ्यास है, सीधा स्पष्ट वैज्ञानिक अभ्यास। बैठो, स्थिर रहो, श्वास को देखो, वापस आओ, फिर देखो, यही मार्ग है। साथियों, यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो परिवर्तन निश्चित है। साथियों, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो भीतर है, और श्वास उस तक पहुंचने का सबसे सरल द्वार है। अब निर्णय आपका है, क्या आप इसे रोज करेंगे? यदि करेंगे तो ये साधारण अभ्यास आपके जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बन सकता है। साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट बात बता देना चाहता हूँ। मित्रों, मेरे जितने भी ध्यान सेशन हैं, मैं जितने भी ध्यान को लेकर वीडियो बनाता हूँ, जो भी मैं मेरे सेशन में कहता हूँ, वो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने जो जाना, जो महसूस किया, जिस मार्ग पर मैं चला हूँ, जो मैंने अनुभव किया, जो मेरे भीतर घटना घटी, वो सब मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। साथियों, मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है कि मैं विश्व के हर कोने में हर एक व्यक्ति तक शुद्ध धर्म, प्राकृतिक धर्म, ध्यान को मानव कल्याण के लिए हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुंचा पाऊं, और उसके लिए मैं अंतिम सांस तक प्रयास करता रहूंगा। साथियों, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, जो प्रकृति ने मुझे दिया, वो बांट रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि लोग मुझे सुनेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, मुझे पैसे कमाना है या कुछ इससे मिले, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है शुद्ध धर्म, ध्यान को मानव कल्याण के लिए हर एक व्यक्ति तक मैं ईमानदारी से पहुंचा पाऊं। बस इसी में मुझे संतुष्टि है, और ये मेरा सौभाग्य है। मैं अपने आप को धन्य भागी मानता हूँ कि मुझे प्रकृति ने इस लायक समझा और मुझे जिम्मेदारी दी। मुझे पहले अपने भीतर अनुभव हुआ, आत्म साक्षात्कार, अपने भीतर की ऊर्जा का अनुभव हुआ, और जब मैंने जाना तो मैंने ये प्रण लिया। तब मेरे भीतर एक जिज्ञासा जागी कि क्यों ना इस सहज मार्ग को, ध्यान को मानव कल्याण के लिए, जो ध्यान आज से पहले भी कई वर्षों से मानव को एक गहरी शांति के लिए, मन की शांति के लिए, जीवन में आनंदपूर्वक जीवन जीने के लिए मानव को एक सहज और एक सरल मार्ग, जो एक उचित, एक सहज जीवन जीने के लिए ध्यान तैयार करता है। और जब कोई व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाता है तो वो व्यक्ति वही रहता है, मगर उसके विचार बदल जाते हैं,
उसके जीवन जीने की कला बदल जाती है, उसका तरीका बदल जाता है। उसके जीवन में वही सब कुछ रहता है, सुख रहता है, दुख रहता है। जैसा आम व्यक्ति के जीवन में होता है सब कुछ उसी के जीवन में भी होता है, परंतु उसका नजरिया बदल जाता है। वो हर स्थिति में अपने आप को संभाल सकता है, हर परिस्थिति को वह अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकता है, भली भांति सहज तरीके से उसमें अपने आप को संभाल सकता है और हर परिस्थिति से वो निपट सकता है। वो जानते हुए होशपूर्वक जो कुछ भी करता है होश में करता है। वो सही और गलत को अनुभव कर चुका होता है, कल्पना और वास्तविकता को जान चुका होता है। इसलिए वो हमेशा सहज रहता है, आनंदित रहता है और अपने जीवन को होशपूर्वक जीता है, जागते हुए अपने जीवन को जीता है। तो मित्रों, इसी मार्ग को, इसी ध्यान को मैं दुनिया के हर व्यक्ति तक, दुनिया के हर कोने में इसको जरूर एक ना एक दिन पहुंचा कर रहूंगा, क्योंकि ये मेरा अंतिम और पहला उद्देश्य है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। इस काम के लिए मुझे उस ऊर्जा ने अपने अनुभव में एक मार्ग दिया, एक प्रेरणा दी, उसी ने शक्ति दी, उसी ने बोलने की ताकत दी, उसी ने ध्यान की अनुभूति और गहराई दी, उसी ने भीतर का प्रकाश दिया और उसी ने बोलने की शक्ति दी और उसी ने आप तक पहुंचाने की हिम्मत दी मुझे कि कुछ बोलूं और आप उसे अनुभव करें। मित्रों, जीवन में आनंद ही आनंद है, बस जीवन को जीने का तरीका सही होना चाहिए। साथियों, आपने मुझे सुना उसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।